हम उस सरकार की वाहवाही हर तरफ करते हैं, लेकिन वही सरकार जब हमारे पेट पे लात मारेगी तो हम किससे कहेंगे? हम अपने पिता तुल्य योगी जी से ही कहेंगे कि हमारे इन पांडेहाता से घंटाघर से लेकर नार्मल तक जो पूरी दुकानें जा रही हैं इसके बारे में फिर से सोचें। गलती है, प्रशासन ने गलत काम करवाया यहाँ पे और वाहवाही के लुटती है प्रशासन। महाराज के मुख्यमंत्री साहब से आशीर्वाद मिल जाए, हमारा प्रमोशन हो जाए, डिमोशन ना हो। इस वजह से एक प्रशासन की सब गलतियां हैं इसमें। गाड़ी नहीं समझ रहे, सुन नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं और गलत सूचनाएं दे रहे हैं। जो अधिकारी है सही बात बता रहे हैं, सड़क की भी नाप रहे हैं तो 7 बजे नाप किसी को पता। ये मैं हार्ट का मरीज हूँ और मेरी पूरी दुकानें चली जा रही है, हम कहाँ जाएंगे? बस यही विनती महाराज जी से खाइए। क्या हो रहा है ये चौड़ किसके लिए होगा? जब यहाँ लोग रहेंगे नहीं, भूखे मर जाएंगे, किस लिए होगा बताइए? हम योगी जी से निवेदन करते हो, हमारे गार्जियन है, पता नहीं उनको कौन सा कोई राय दे दिया है। कम से कम एक बार तो हकीकत जाने यहाँ का, यहाँ के लोग दुकानदारों को समझे। यहाँ छोटे छोटे दुकानदार हैं सब। यहाँ पर आज तमाम व्यवसायी हैं, तमाम व्यापारी हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो रोड चौड़ीकरण का जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया उसमें उनके उस जद में उनकी दुकानें आ रही हैं। वो अपने सूबे के मुखिया यानी गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ से ये अपील कर रहे हैं कि महाराज जी हम पर रहम करिए और जो हमारी दुकानें हैं वो दुकान टूट जाएंगी तो हम जाएंगे कहाँ? कुछ लोग हैं, पहले से बात कर लेते हैं। भैया यहीं पे हैं व्यापारी हैं? हाँ, क्या नाम? अविनाश गुप्ता। किस संबंध में आज दुकानें बंद की गई हैं? इस संबंध में की गई है चौड़ीकरण के विरोध में। हम लोग की छोटी छोटी दुकानें हैं, 10 बाई 10 की हमारी दुकान है और यहाँ पे सभी लोग की जितनी भी दुकानें जा रही हैं सभी की छोटी छोटी दुकानें हैं, पुश्तैनी है। देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान रहा है आपका पांडेहाता और उसी को आज उजाड़ने का हो गया है। उसी के विरोध में हम लोग चाह रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, कि हम लोग का व्यापारी को जीविका रह जाए, कि हम लोग जी खा सर हैं उसको जिया खा सके, मतलब बचाया जा सके। क्या चाहते हैं सूबे के मुखिया से, क्योंकि यहीं के आते हैं, यहीं के एक तरीके से गार्जियन भी हैं? नहीं, गार्जियन है इसीलिए उनसे रहा है कि इस चीज़ को वापस लिया जाए, कि हमारे परम पूज्य जी रहे हैं और आज से नहीं हम लोग का पुराना लगाव रहा है पांडेहाता से, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको अनुरोध है, आग्रह है कि भैया इसको वापस ले लिया जाए। अच्छा चाचा आ गया, ये आपकी भी दुकानें हैं? हाँ जी साहब, हमारी 2.5 मीटर की दुकान है और साहब मैं हूँ हार्ट का मरीज, मेरी औरत है कैंसर के मरीज, उसी की कमाई से हमारी दवा चलती है। हम बहुत परेशान हैं साहब, उससे दुकान सुने कटा तब से हमको लड़का चल रहा है, नहीं कभी मौत मेरी हो सकती है। महाराज जी से अपील है कि बचा लें हम लोग को। हमारे 12 परिवार है, हम भूखों मरेंगे या सड़क पर आ जाएंगे, मर जाएंगे। औरत हमारी कैंसर पीड़ित है, घर पर चरपाई पड़ी हुई है, मैं हार्ट का मरीज हूँ और मेरी पूरी दुकानें चली जा रही है, हम कहाँ जाएंगे? बस यही विनती महाराज जी से खाइए कि हम लोग को बचा लें। कुछ मुआवजा किस तरीके से? कुछ कोई सरकार कुछ नहीं, खाली आ रहे हैं, एक बार खड़का रहा है, जल्दी खाली करो, ये करो वो करो, हम लोग कहाँ जाएंगे? बस यही विनती है। जी बताएं भैया। हाँ बोलिए। देखिए ये चौड़ीकरण जो हो रही है किसी के फायदे के लिए नहीं हो रही है। यहाँ सारे दुकानदार खत्म हो जाएंगे। ये चौड़ीकरण विकास के लिए होता है और जब यहाँ के लोगों का विकास विनाश हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? ये चौड़ीकरण किसके लिए होगा? जब यहाँ के लोग रहेंगे नहीं, भूखे मर जाएंगे, किस लिए होगा बताइए? हम योगी जी से निवेदन करते हो, हमारे गार्जियन है, पता नहीं उनको कौन सा कोई राय दे दिया है। कम से कम एक बार तो हकीकत जाने यहाँ का, यहाँ के लोग दुकानदारों को समझे। यहाँ छोटे छोटे दुकानदार हैं, सब खत्म हो जा रहे हैं, कोई नहीं बच रहा है। कहाँ जाएंगे? भूखे मर जाएंगे, हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। जब कोई चीज़ नहीं रहेगा तब क्या करेंगे बताइए? लगभग कितनी दुकानें इस जद में? अरे कम से कम 200 दुकानें हैं यहाँ पर, सब छोटी छोटी दुकान है, 6 बाई 6 6 बाई 8 की दुकानें हैं। बताइए क्या करेंगे? यहाँ लोग 50 साल 100 साल से रहे, छोटी छोटी दुकानदार हैं हम लोग हैं। अरे भाई आप कीजिए, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, नाली को ढकवा दीजिए, खंभा हटवा दीजिए, वन वे कर दीजिए, नॉर्मल पर पार्किंग कर दीजिए, कोई जाम नहीं लगेगा। आप इसको 4 लेन कर दीजिएगा, व्यवस्था नहीं रहे तो यहाँ भी जाम लगेगा। बोलिए क्या कर सकते हैं? उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। और देखिए अभी बीते दिनों ही सुबह अभी बीते दिनों ही सूबे के मुखिया ने यहाँ पर मीटिंग किया था और उन्होंने कहा था कि जो अतिक्रमण है उसका अतिक्रमण को हटाया जाए। जी बताएं। जी यहाँ पे दुकानें सब 6 फीट 8 फीट की दुकानें हैं। हम लोगों के पास कहीं कोई खेती बाड़ी नहीं है, परिवार साधन के लिए कोई बर व्यवस्था नहीं है। दुकान पे ही पूरा परिवार डिपेंड है, निर्भर करता है। अब महाराज जी हम लोगों से पिछले बार कहे थे कि दुकान के बाद बस 2-3 फीट आप लोग का लिया जाएगा। आज फिर 12.5 मीटर का मामला हम लोग के सामने आ रहा है। बताइए हम लोग सड़क पे चले जाएंगे? हम लोग यहाँ किराएदार हैं, हम लोग ने तो अपने दुकान की पगड़ी 20-25 लाख रुपए मकान मालिक को दे चुके हैं। मुआवजा भी सरकार मकान मालिक को ही दे रहा है। हमारी पैसे का भरपाई कौन करेगा? हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? बस महाराज जी से ही मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि हमारे दर्द को आए। हमेशा हम लोगों के वो अभिभावक रहे हैं, हम लोग के हर मामले में हम लोगों के साथ वो आए हैं, खड़े हुए हैं। इस मामले में भी आ करके हम लोग के दर्द को समझे
और इसका कोई निस्तारण करें जिससे यहाँ का सुंदरीकरण भी हो जाए, कोई व्यापारी भी ना उजरे। देखिए तमाम वो व्यापारी हैं और तकरीबन जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ व्यापारी हैं, दुकानें बंद करके सड़क पर निकले हैं। दुकानें आपकी भी हैं, सरकार से, सूबे के मुखिया से क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ये पुरानी गलियारा रह चुका है, इसको चौड़ीकरण करना बहुत विशेष नहीं है। इसके बगल में वैकल्पिक रोड आपका रायगंज रोड है, उसको देखा जाए, उस पर किया जाए और इस रास्ते को क्या कहते हैं पुराने इसको छोड़ दिया जाए इसको, क्योंकि पुरानी छोटी छोटी दुकानें हैं, इस पर रोटी जोटी सबका चल रहा है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। महाराज यही है, वन वे किया जा सकता है, और भी ऑप्शन है, पार्किंग आदमी स्थापित कर सकते हैं नॉर्मल पे। सरकार के पास तमाम ऑप्शन है, लेकिन चौड़ीकरण ही एक साधन नहीं कि इसको चौड़ा किया जाए। महाराज जी से यही गुहार है कि वो हम लोग को व्यवस्थापित करें। हम लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? हम लोग का जो भी रोजी रोटी है यही दुकान है, इसी से हमारे परिवार का खर्चा चलता है। और जब यही नहीं रहेगा तो हम अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? आज हम तो घर है ये महाराज जी, तो हमारे महाराज जी से गुहार है, इसीलिए तो ये बात कह रहे हैं कि महाराज जी से हम गुहार, हमारा महाराज जी हमेशा साथ दिए हम लोग का, हमेशा साथ महाराज जी हमेशा हम लोग को साथ दिए। नहीं समझ रहे हैं ना, अधिकारी नहीं समझ रहे, सुन नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं और गलत सूचनाएं दे रहे हैं। जो अधिकारी है सही बात बता रहे हैं, सड़क की भी नाप रहे हैं, तो रात 7 बजे नाप दे, किसी को बता नहीं कैसे नाप रहे हैं, क्यों नाप रहे हैं, कैसे नाप रहे हैं। कम से कम को देखना चाहिए कहाँ कटने वाला है, कहाँ नहीं कटने वाला है। जरूरी है कि सबका बिल्डिंगें गिरा दिया जाए, बिल्डिंग गिराने से कोई समस्या का समाधान नहीं है, उसका वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। देखिए व्यापारी, देखिए एक बात है, जो सड़क चौड़ीकरण हो रही है यहाँ के लोगों के लिए हो रही है, अगर यही नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो इस सड़क का चौड़ीकरण का मतलब क्या रह जाएगा, ये पहले बताइए। एक मंडी जो है व्यापारियों से ही होती है, जब व्यापारी समाप्त हो जाएंगे तो वो मंडी और उस रोड का क्या, उस विकास का क्या रह जाएगा? जब व्यापारी ही नहीं रहेगा, व्यापारी का परिवार नहीं रहेगा, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? आने वाली चीज़ों को देंगे क्या? हमारी जब उजड़ जाएगी चीज़ें तो हम देंगे क्या? हम उस सरकार की वाहवाही हर तरफ करते हैं, लेकिन वही सरकार जब हमारे पेट पे लात मारेगी तो हम किससे कहेंगे? हम अपने पिता तुल्य योगी जी से ही कहेंगे कि हमारे इन पांडेहाता से घंटाघर से लेकर नार्मल तक जो पूरी दुकानें जा रही हैं, इसके बारे में फिर से सोचें, फिर से पुनः विचार करें। ये पांडेहाता आपका अस्तित्व है, हम आपसे हैं, आप हमसे हैं। हम ये हमारा सविनय निवेदन है योगी जी से कि इस पर पुनः विचार करें, हम दुकानदारों को बचाएं। आपसे ये आग्रह है, आपका आशीर्वाद हमारे पांडेहाता पे सदा रहा है, लेकिन इस आशीर्वाद को सदा बनाए रखिए कि हम आप पे जुड़े रहें, ना कि हमारी मत तोड़िए। इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ दुकानें ही नहीं बचेंगी तो मंडी रहने का क्या फ़ायदा? उनको आने और पांडेहाता उनको आने का भी क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लोग ही नहीं रहेंगे, कोई एक बंदा नहीं रह पाएगा। जब दुकान पे दुकान ही नहीं रहेंगे तो दुकान का मतलब मार्केट कहाँ रह गया? फिर मार्केट है, फिर शमशान घाट बन गया ना वो, फिर कहाँ सब अभी कॉलोनियाँ हो गई, फिर काम खत्म हो गया मंडी। तो इससे बड़े मंडी से बढ़िया है कि सब बंद कर दो, उजाड़ दे सब, पूरी मकाने दुकानें कुछ छोड़े होने ना। जिससे भी मुलाकात करेंगे आप लोग, इसके पहले भी मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात हुई, आश्वासन मिला था, प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने रिपोर्ट गलत रिपोर्ट पहली बार प्रशासन ने दिया है महाराज जी को प्रशासन रिपोर्ट गलत नहीं देती है तो महाराज जी को संज्ञान में था, महाराज जी कभी खिलाफत हम लोग के नहीं जाते हैं। वो उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक भी दुकानें नहीं टूटेंगी। हमारे लोग गए थे उनसे मिलने, उन्होंने खुद बुलवाया था, ऐसा नहीं है। सब प्रशासन की गलती है, प्रशासन ने गलत काम करवाया है यहाँ पे। और वाहवाही केवल लुटती है प्रशासन। महाराज जी के मुख्यमंत्री साहब से आशीर्वाद मिल जाए, हमारा प्रमोशन हो जाए, डिमोशन ना हो, इस वजह से एक प्रशासन की सब गलतियाँ हैं इसमें। जी बताया क्या करें? देखिए सर, पांडेहाता घंटाघर से जितनी भी दुकानें हैं उसमें अधिकतर किराएदार हैं, छोटी छोटी दुकानों के किराएदार हैं, 55 पुश्त हैं और उनकी भी दुकानें जा रही हैं। अगर वो दुकान चली जाएगी, मुआवजा मकान मालिक पाएगा, उनके बारे में कौन सोचेगा? उन किराएदारों के बारे में जो आज तक 5 पुश्त से खाई जी खा रहे हैं, कुछ बना नहीं पाए हैं। उनके पास ना ज़मीन है, ना मकान है, ना खेती है, खाली जो कुछ है वो दुकान है। 10 बाई 8 की, 6 बाई 8 की, 5 बाई 8 की ऐसे दुकानें हैं। मुआवजे के लिए मकान मालिक कागज़ लेके दौड़ रहे हैं, किराएदार से पूछ नहीं रहे हैं कि तुम्हारी दुकान है कि नहीं है, कितने दिनों से आप उस दुकान पे हो कि नहीं हो। तो आप बताइए वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे?
तो ये वो व्यापारी थे जो पांडे हाथा बाजार से लेकर और घंटाघर चौराहे तक की तकरीबन जो सैकड़ों की दुकानें हैं वो इस बार सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रही हैं। उसको लेकर ये सूबे के मुखिया से गुहार लगा रहे थे और इनका कहना था कि सूबे के मुखिया हमारे अभिभावक हैं और वो हम पर जरूर विचार करेंगे और हमारी समस्याओं को सुनेंगे। क्या कुछ कहना था इनका, इन्होंने बातचीत की और इनको जी जो यहाँ पे 90% किराएदार हैं, 90% किराएदार हैं और जो मुआवजा जो 5 पुश्तों से किराएदार मकान मालिक को किराया देते आया है, जमीन से लागत मूल्य से अधिक किराया दे चुका है, आज उसकी दुकानें टूट रही है तो वो मुआवजा मकान मालिकों को मिल रही है। वो अगर मुआवजा अगर दिया जाए, किराएदारों को दिया जाएगा मुफ्त मुआवजा, तो दुकानदार कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था कर सकती है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था ये है कि जो किराएदार 4 पुश्त से दुकानें कर रही है वो तो 4 पुश्त से किराएदार मकान मालिक को दे रही है। जमीन की जितनी लागत है उससे 4 गुना पैसा तो दे चुकी है, 4 गुना पैसा लागत दे चुकी है। तो वो देने के बाद भी दुकान जब टूट रही है तो मुआवजे की रकम मकान मालिकों को मिल रही है, तो मकान मालिकों को तो 4 गुना पैसा दुकानदार दे चुका है किराएदार, तो दुकानदारों को मुआवजा मिलना चाहिए। और चौड़ीकरण के पूज्य महाराज जी से मेरी विनती है, सभी व्यापारियों का हाथ जोड़ से निवेदन है, तिनानमल से घंटाघर तक जो भी चौड़ीकरण हो रही है उसको पुनः विचार करें, क्योंकि छोटी छोटी दुकानें हैं, 4 पुश्त दुकान पे चली आई। बताइए, मैं 4था पुश्त अपनी दुकान पे मैं विराजमान हो रहा हूँ, मेरी फ्यूचर क्या होगी, मेरी दुकान टूट जाएगी। तो मैं पूज्य महाराज जी से प्रशासन से अनुरोध है, जो मुआवजे की रकम हो वो दुकानदारों को देने। तो ये दुकानें देखिए, ये दुकानें आज बंद पड़ी हैं।